स्टूडेंट्स, तो दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 11 जो हमारा चैप्टर चल रहा था आपका चैप्टर 2 डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड बूलियन लॉजिक। सो डेटा रिप्रेजेंटेशन आपका जो है चैप्टर टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ये जो टॉपिक है कि मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ बूलियन लॉजिक, ठीक है। सो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि बूलियन लॉजिक क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, ठीक है। 0 और 1 की फॉर्म में काम करता है, डेटा को इंसर्ट करता है और हम डेटा को किस तरीके से उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, दूसरे में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, वो सब हमने देखा डेटा रिप्रेजेंटेशन में। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको पता है कंप्यूटर आपकी चीज़ें समझता भी है, जैसे अगर उसमें गेम्स भी अवेलेबल हैं, डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग चेक भी करता है, चेस भी खेल सकता है, राइट। सो ये सब चीज़ें वो कैसे कर सकता है, वो तो वायर्स वगैरह का बना हुआ माइंड थोड़ी ना है वो जो ये सब लॉजिक लगा सके। तो यहाँ पर कंप्यूटर को बूलियन लॉजिक के थ्रू लॉजिक दिया गया है जिससे वो ह्यूमन थॉट्स की तरह काम करता है, ठीक है। जो काम सिर्फ ह्यूमन कर सकते थे वो काम कंप्यूटर भी करने लगा या कंप्यूटर भी कर सका, ठीक है। आई होप अंडरस्टूड है। अब देखो क्या होता है लॉजिक। सबसे पहले जो हमें बूलियन लॉजिक बताया था आपके एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज बुले, जिन्होंने हमें बूलियन लॉजिक से इंट्रोड्यूस करवाया था व्हेन इन 1800s का जो टाइम पीरियड है उसमें हमें बूलियन लॉजिक से जॉर्ज बुले ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था बूलियन लॉजिक से, ठीक है। इसमें क्या होता था, हमारे पास कुछ फॉर्मल लॉजिक्स होते थे जिसके आंसर हमारे पास येस और नो में होते थे। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, क्या ये वीडियोस आप देख रहे हो, तो उसका सिंपल आंसर होगा या तो हाँ या तो नहीं, या तो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, है ना। तो इस टाइप की हमारे पास कुछ स्टेटमेंट होती थी जिसके आंसर्स जो थे ना वो हमारे पास सिर्फ 2 मतलब लॉजिक्स में होते थे। इट मे बी येस, इट मे बी नो, इट मे बी 1, इट मे बी 0, इट मे बी ऑन, इट मे बी ऑफ। मतलब सिर्फ 2 स्टेट्स में हमारे पास जो थे वो आंसर्स अवेलेबल होते थे उन स्टेटमेंट्स के, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमारे पास ये जो पूरा टॉपिक है ये आया है हमारे पास, इंट्रोड्यूस किया जॉर्ज बुले ने 1800s, ठीक है। हम कुछ और स्टेटमेंट देख लेते हैं एक्सेप्ट दैट, जैसे क्या मुझे नया फ़ोन मिलेगा, हाँ भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, कंडीशन नहीं है ना, सिर्फ आंसर येस और नो में। क्या आज बारिश आई है, हाँ नहीं, सिर्फ येस और नो में 1 0 ऑन ऑफ ऑफ। लाइट जल रही है, हाँ या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। क्या वीडियो बनाई जा रही है, हाँ सो ये सारे क्या हैं आपके लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं जिनके आंसर हमारे पास सिर्फ इन्हीं फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं, उन्हीं को यूज़ करके हम अपने बूलियन लॉजिक के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। आई थिंक इंट्रोडक्शन हो गया है काफ़ी अच्छे से। अब देख लेते हैं कि क्या क्या होता है इसके अंदर। सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका बूलियन वेरिएबल्स, ठीक है। बूलियन वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, आपको पता है वेरिएबल क्या होता है, जिनकी वैल्यू जो है वो चेंज कर सकती है। इट माइदर एक्स, वाई, जेड, ए बी सी एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। इनकी वैल्यूज़ क्या करती हैं, वेरी करती है, चेंज करती है। अब हमारे पास वैल्यूज़ 2 ही हैं, सिर्फ बाइनरी वैल्यूज़ है ना, 0 1 येस नो, ट्रू फॉल्स, यही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। सो हमारे ये वेरिएबल सिर्फ 2 पॉसिबल जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं उनको होल्ड करते हैं और वो सिचुएशन के साथ वेरी कर सकती हैं, ठीक है। चाहो तो आप इसको लिख देती हूँ मैं आपके लिए। इट होल्ड्स 2 possible values only, 2 possible values and it may be changed according to situation, ठीक है। it may be changed according to situation, राइट। सो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है, ये हमारे क्या होते हैं बूलियन वेरिएबल्स होते हैं। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है आपका बूलियन कांस्टेंट। जैसे मैथ्स में हम वेरिएबल और कांस्टेंट की बात करते हैं, तो वो वेरिएबल में तो क्या था, 2 वैल्यूज़ वो होल्ड कर रहे हैं, सिचुएशन के साथ वो चेंज हो सकती हैं। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, येस नो ट्रू फॉल्स, 2 वैल्यूज़ में से कुछ भी वो हो सकती है, चेंज कर सकती है टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ। बट बूलियन जो कांस्टेंट होता है, या फॉल्स बूलियन लिखना रह गया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। बूलियन कांस्टेंट क्या होता है, 0 आपका एक बूलियन कांस्टेंट है, 1 इज़ ऑल्सो योर बूलियन कांस्टेंट, येस इज़ ऑल्सो योर बूलियन कांस्टेंट, नो इज़ ऑल्सो योर बूलियन कांस्टेंट। मतलब कि एट अ पर्टिकुलर टाइम कोई भी जो एक वैल्यू होगी उसको आप क्या बोलते हो, बूलियन कांस्टेंट बोलते हो। वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, येस हो सकती है, नो हो सकती है,
ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन को देखने से पहले ना एक बार आप बूलियन ऑपरेटर्स देख लेते हैं क्या होता है। बूलियन ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स जिनको यूज़ करके हमारे पास एक पर्टिकुलर सिचुएशन अराइज होती है, उसको हम बूलियन ऑपरेटर्स बोलते हैं। मेन जो यूनिवर्सल बूलियन ऑपरेटर्स की बात करें वो आपके पास 3 होते हैं, एंड, और, एंड नॉट। बाकी इनको यूज़ करके और हमारे ऑपरेटर्स बने हैं, जैसे कि नॉट, नैंड है आपका, नॉर है, एक्सॉर है, एक्सनॉर है, ठीक है, ये सारे हैं। बट बेसिक जो हैं वो आपके ये 3 है, एंड, और, एंड नॉट। दिस आर योर बूलियन ऑपरेटर्स। इनके हमारे ऑपरेटर्स के कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स होते हैं, इनसे हम इनको क्या करते हैं बताते हैं। नॉट के तो काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट से भी दिखाते हैं, ये 3 आपके होते हैं, ठीक है। ये बूलियन सिंबल्स हैं जिससे हम इन बूलियन ऑपरेटर्स को शो करते हैं। कहाँ पर? बूलियन एक्सप्रेशंस में। मैंने इसलिए आपको सब ये डिस्कस किया आपके साथ बूलियन ऑपरेटर, बूलियन एक्सप्रेशन डिस्कस करने से पहले। तो ये बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होता है किस किस का? बूलियन कॉन्स्टेंट्स का, बूलियन वेरिएबल्स का, एंड बूलियन ऑपरेटर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन सिंपल सी यही है, हम मीनिंग लिख देती हूँ मैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं। सो सी, दिस इज़ व्हाट योर बूलियन एक्सप्रेशन, अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ बूलियन ऑपरेटर्स, बूलियन वेरिएबल्स एंड बूलियन कांस्टेंट, ठीक है। एक अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, यही लिख देती हूँ मैं, x प्लस वाई, ये क्या हो गया आपका? एक बूलियन एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, जिसमें आपके ऑपरेटर भी है, वेरिएबल्स भी, कांस्टेंट नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि तीनों ही अवेलेबल हों, सिर्फ आप बूलियन वेरिएबल और ऑपरेटर्स को यूज़ करके भी एक बूलियन एक्सप्रेशन बना सकते हो, ठीक है। अब बूलियन जो स्टेटमेंट है वो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या होती है, नहीं बताया तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ऐसी स्टेटमेंट जिनके आंसर्स सिर्फ आपके येस और नो में होते हैं उनको हम लॉजिकल या बूलियन स्टेटमेंट्स बोलते हैं। अदर स्टेटमेंट्स आर योर कंसिडर्ड एज नॉन लॉजिकल स्टेटमेंट्स या फिर नॉन बूलियन स्टेटमेंट्स, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं? यू हैव टू आंसर द नेम ऑफ द टॉपिक्स, राइट। और मैं पूछूँ ये कौन सा चैप्टर है, सॉरी आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, हाँ पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है। सो येस और नो में जो आंसर मिले वो लॉजिकल स्टेटमेंट्स, और जिसके मीनिंगफुल आंसर्स हो, कुछ एक पर्टिकुलर मतलब प्रॉपर आंसर हो, वो आपके नॉन लॉजिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। एंड को हम लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है, और को आप लॉजिकल एडिशन भी बोलते हो। डिटेल में मैंने एंड और नॉट का जितने भी हमारे लॉजिक गेट्स हैं, ठीक है, नैंड, नॉट, एक्सक्लूसिव, और एंड नॉट, सबके ऊपर मैंने पर्टिकुलरली वीडियोस बनाई हुई हैं। आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपको सारी वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि प्रेसिडेंस क्या होती है, मतलब कि बूलियन जो हमारे ऑपरेटर्स हैं ना, प्रेसिडेंस क्या होती है? सबसे फर्स्ट कौन प्रायर होता है, देन कौन सा, ठीक है। एक बार प्रेसिडेंस देख लेते हैं इनकी क्या होती है। देखो, जिस सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे लिखे है ना, इसी सीक्वेंस में इनकी प्रेसिडेंस होती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सबसे लीस्ट जो होता है और होता है, और सबसे ज़्यादा जो होता है फर्स्ट प्रायोरिटी रखता है, जो वो आपका नॉट होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप, मतलब मैं बता ही देती हूँ, अगर आप अपने बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हो, सिंप्लीफाई करते हो, सो क्या उसके रूल्स होते हैं? आप उसको लेफ़्ट टू राइट सिंप्लीफाई करते हो। पहला, पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हो, पैरेंथेसिस का मतलब ब्रैकेट्स होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इस प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग आगे का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले नॉट होगा तो नॉट को सॉल्व करेंगे, एंड होगा तो एंड को, और होगा तो और को। जैसे मैथ्स में आप पढ़ते थे ना, बोर्ड मार्क्स, उसमें कुछ रूल्स होते थे मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो वैसे ही बुलियन लॉजिक को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ये बोर्ड मार्क्स होता है। सिंपल भाषा में बात करें तो सबसे पहले आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं, फिर नॉट, फिर एंड फिर और, ठीक है। होप यहाँ तक समझ में आया
किसी को कोई डाउट है नहीं। अब इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो आपका आता है लॉजिक सर्किट्स का। मैंने सारे लॉजिक सर्किट्स विद ट्रुथ टेबल एंड लॉजिक डायग्राम्स एक्सप्लेन किया हुआ है। डू चेक दैट वीडियोज़ एंड डू चेक फॉर कंप्लीट चैप्टर। वहाँ पे कंप्लीट चैप्टर है विद डेटा रिप्रेजेंटेशन टू। ओके, जो ये लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए स्पेशली मैं बता दूँ, इस कंप्लीट चैप्टर की वीडियोस मैंने अपनी पूरी प्लेलिस्ट में डाली हुई है, सो डू चेक इट। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट्स इट।